का पहला बाब उसकी 40 से 45 आयत है। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 1 40 to 55 वर्सेस। यहाँ पर ये लिखा है, एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वो शुद्ध हो गया। तो उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु आकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उस पर गवाही हो। परंतु वह बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुला नगर में न जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। ये मसीह की इंजील है। निकाले अय्यूब चैप्टर 2 1 से 10 वचन तक। अय्यूब उसका दूसरा अध्याय 1 से 10 वचन तक। फिर एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उसके भी शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? आप इसके एक एक वर्ड्स को आप अच्छे से पढ़े और समझने की कोशिश करें। अब यहाँ पर यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और ढोलते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्या कहता है शैतान? क्या है? अय्यूब पर ध्यान दिया कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उबारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। खराई का मतलब इंटीग्रिटी है ना, ईमानदारी। खराई ईमानदारी, खराई पर बना है, ईमानदारी पर बना है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ा उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वे तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, मैं तेरे हाथ में केवल उसका प्राण छोड़ देगा। ये यहोवा और शैतान के बीच में वार्तालाप चल रहा है। किसी भी रूप में हमारे जीवन में शैतान आ सकता है। उसका कोई चेहरा नहीं, कुछ नहीं। आपको इस तरीके से भटका देगा, वो आप खुद भटक जाएंगे कि यार इस बंदे ने सही बोला। जिस काम के लिए आप जा रहे हो, जिस मकसद के लिए आप जा रहे हो, शायद हो सकता है कि आप भटक जाए, आपका रास्ता अलग हो जाए, क्योंकि हम परमेश्वर के उस वचन को गहराई से समझने में असमर्थ हो गए। इसी कारण शैतान ने अपना काम कर दिया। अगर मजबूत नहीं है अपने वचन में, हम परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की बातों में, शैतान एकदम कूद पड़ता है। बहुत जरूरी है कि हम मजबूती से खड़े रहें,
परमेश्वर के वचन के ऊपर। अगर हम परमेश्वर के वचन के ऊपर मजबूत नहीं है, विश्वास में कमजोर है, शैतान की उपस्थिति एकदम आपके जीवन में आ जाएगी। यहां पर विश्वास की बात है। अगर आपका विश्वास कमजोर है तो आप कहीं पर भी किधर कहीं पर भी जाके आप भटक सकते हैं, क्योंकि कमजोर है, दिल कमजोर है, और दिल कमजोर के साथ साथ हम विश्वास में भी कमजोर हो गए। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ा उस हड्डियां और मांस छूता वे तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, तेरे हाथ में केवल उसका प्राण छोड़ देना, केवल उसका प्राण छोड़ दे। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किए। ये होता शैतान का काम, ये होता शैतान का काम। वो आपको शारीरिक तकलीफ भी देगा, मानसिक तकलीफ भी देगा और आत्मिक तकलीफ भी देगा, ताकि आप खड़े ना हो अपने जीवन में। शैतान का यही जो काम है, वो परमेश्वर के तुल्य तो नहीं खड़ा हो सकता। शैतान खड़ा होगा कि कोई इंसान, कोई भी परिवार अगर अच्छी तरीके से अपने जीवन को चलाने की कोशिश कर रहा है, घुसने की कोशिश करता है, वो किसी भी रूप में हो सकता है, वो हमें देखने की जरूरत है। हमारी आंखें परमेश्वर ने दिया, हम अच्छा और बुरा देख सकते हैं। वो अपने भी हो सकते हैं और पराये भी हो सकते हैं। देखने का नजरिया परमेश्वर ने जो हमें दिया है, उस नजरिए से हमें देखना है। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब को जलाने के लिए एक टीका लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? तू अब भी अपनी ईमानदारी पे बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। देखिए कौन बोल रहा है? वो स्त्री बोल रही है। किसको? जिसके साथ वो रहते थे अय्यूब को। तो ईमानदार मत बन, इतने साल तो ईमानदार था परमेश्वर के प्रति। तेरी ईमानदारी पे तुझे ये इनाम मिला है, परमेश्वर ने ये इनाम दिया तेरे को। तेरा शरीर पूरा खराब कर दिया, परमेश्वर ने तेरे को ये इनाम दिया। वो स्त्री इतनी उदास, इतना इसको गुस्सा आ गया कि तू अभी भी खराई पे बना है। परमेश्वर की निंदा कर, चाहे तू मर जा, पर परमेश्वर की निंदा कर। और ये क्यों इनके शब्द ऐसे क्यों निकल रहे थे? क्योंकि अय्यूब जो था वो परमेश्वर के प्रति बहुत लॉयल था, ईमानदार था। जब ये सब चीजें होती है, ईमानदार इंसान के साथ ये सब चीजें होती है, जब कोई बुरी चीजें उसके पास आती है तो उसके अगल बगल वाले कहते हैं, परिवार वाले कहते हैं, यार तू इतना दुआ करने वाला इंसान है, बाइबल पढ़ने वाला इंसान है, सब चीजें तो अच्छा करता है, फिर तेरे साथ ये चीजें क्यों हो रही है? तू परमेश्वर को अपशब्द बोल, तू परमेश्वर के साथ तेरी ईमानदारी खत्म कर, अपनी ईमानदारी परमेश्वर के साथ। परमेश्वर ने तो कोई ये इनाम किया है। लोग बोलने वाले बोलते हैं और बोलते हैं, और आज जो हम लोग सुनते हैं अपने कानों से, और ये रियलिटी है हमारे जीवन की। जो सबसे ज्यादा दुआ करता है, बाइबल पढ़ता है, ईमानदारी से जीने की कोशिश करता है, सबसे ज्यादा लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। ये पता नहीं क्यों पढ़ते हैं उनके पीछे, क्योंकि वो दुआ करता है, क्योंकि वो बाइबल पढ़ता है, वो दूसरों के लिए मदद करना चाहता है, दूसरों के साथ अच्छा रहना चाहता है, इस कारण लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मर जाए तो मर जाए। उसने उससे कहा, तू एक मूर्ख स्त्री की सी बातें करती है।
तू एक मूढ़ स्त्री की तरह से बातें करती है। मूढ़ का मतलब होता है बुद्धिहीन, फुलिश। बुद्धिहीन की तरह बातें करती है तू। जैसे मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं था, पर तू ऐसे बातें कर रही है। क्योंकि वो इंसान जो अय्यूब था वो बड़ा ईमानदार था, अपने जीवन में ईमानदार था। अगर हमें अय्यूब बनना है तो हमें हर चीजें सहने की ताकत होनी चाहिए हमारे जीवन में। हमें मालूम है हमारे जीवन में कमजोरी है, हमारे साथ कुछ भी घटनाएं घट सकती है, शैतान हमारे ऊपर हावी हो सकता है। हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने चुना है आप लोगों को। इतने बड़े जहान में, इतनी बड़ी दुनिया के बीच में हम लोगों को चुना है उन्होंने। तो हमें हमारा जीवन उनके प्रति कैसे रहना चाहिए? हमने नहीं परमेश्वर को चुना है, परमेश्वर ने हमें चुना। जब परमेश्वर ने हमें चुना है, जिसने ये पूरी कायनात बनाई है, तो हमें उनके प्रति ईमानदार रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। मैं यहां से बोलते हुए अगर मैं निकल गया, यहां से जा रहा हूं, अगर मैंने कोई भी ऐसा काम अपने जीवन में करने की कोशिश की आज के दिन, मेरे लिए हाय है। क्योंकि मैं यहां खड़े होकर परमेश्वर के उस वचन को आपके सामने शेयर कर रहा हूं जो कि मुझे भी करना चाहिए अपने जीवन में। अगर हम नहीं कर पाते बोलने के बावजूद, वो हमारे लिए है। उसने उससे कहा, तो एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? ये हमारे जीवन का पार्ट है, ये सुख और दुख। और अय्यूब ने यहां पर बिल्कुल सही बात बोली है। जो परमेश्वर हमें सुख देता है, क्या हमें इतनी शक्ति नहीं है कि हम दुख ना लें परमेश्वर की? और ये जो चीजें हैं जो हमें संसार में नहीं मिल पाती, वो हमें बाइबल में मिलती है। हम जो हमें ठोकर देता है, जो हमें गलत बातें बोलते हैं, गलत रास्ता दिखाते हैं, गलत तरीके अब्यूज बातें करते हैं एक दूसरे के साथ, पर यहां पर वो स्त्री अय्यूब से यही बात करती है। और अय्यूब क्या कहता है? इतनी तकलीफ होने के बावजूद भी, इतनी तकलीफ है उसके शरीर के अंदर, जो उठ नहीं पा रहा है, जो चल नहीं पा रहा है, शरीर में फोड़े हो गए, फिर भी क्या कहता है? मूढ़ स्त्री से बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। नहीं करना है, चाहे दुख आ रहा है चाहे सुख है हमारे जीवन में, पाप नहीं करना है। परमेश्वर के प्रति लॉयल रहना है, ईमानदार रहना है। जब हम ईमानदार रहते हैं तो हमारा जीवन भी ईमानदारी के रास्ते पे चलता है। और हमारा जीवन छोटा मोटा जीवन नहीं है। परमेश्वर ने हमें बहुत सारी चीजें दी है। अगर हम आंख खोल के देखें तो बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में, कोई कमी नहीं रखी परमेश्वर ने। हम परमेश्वर को कुछ बोल नहीं सकते, क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते, परमेश्वर आपने ये नहीं दिया, क्वेश्चन नहीं कर सकते परमेश्वर को। परमेश्वर हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैंने आपको ये नया जीवन दिया, आपने हमें क्या दिया? पर परमेश्वर कहीं पूछता नहीं। अनकंडीशनल लव किया होगा, अनकंडीशनल, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो लव दिया है परमेश्वर ने हम सबको। उस प्यार को हमें समझना है, उस प्यार को जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उस प्यार को इस दुनिया में बांटना है। और वो बांटे कौन? मसीह समाज। यही चीज है मसीह समाज के पास, प्रेम। हमें जो अब्यूज करता है, हमें जो हमारे साथ जो गलत व्यवहार करते हैं, फिर भी हम लोग उनके दुआ करते हैं, उनको गले लगाने की कोशिश करते हैं हम लोग। और ये हमारे समाज का हिस्सा ही है। और हमें ताकत
ताकत कहां से मिलती है? बाइबल से मिलती ताकत। कि इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी एक इंसान इतनी तकलीफ सहने के बावजूद भी वो उसके लिए दुआ कर रहा है जो उसको तकलीफ दे रहा है। ये समाज, ये मसीह समाज की ताकत है। इस ताकत को पहचानने की जरूरत है हम लोगों को। हम कमजोर नहीं है शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से भी हम कमजोर नहीं है। परमेश्वर ने हमें मजबूत बनाया है। हम अपने आप को कमजोर ना समझें। किसी भी चीज में हम कमजोर नहीं है। कमजोर जब हो जाते हैं हम लोग, जब हम अपने कमजोरी का एहसास करने लग जाते हैं कि हम कमजोर हो गए। पर परमेश्वर ने आपको कमजोर नहीं बनाया, मजबूत बनाया परमेश्वर ने, ताकि आप ऐसे इंसान की मदद कर सकते हैं जिसके लिए आपको परमेश्वर ने बनाया है। हम मजबूत क्यों हैं? अपने लिए मजबूत हैं क्या? सिर्फ अपने लिए मजबूत है कि हम बॉडी बना लें और अच्छा रह लें, अच्छा कपड़ा पहने, यही हमारा जीवन है? यह जीवन नहीं हो सकता। यह जीवन नहीं है। अच्छा खाना पीना, रहन सहन अच्छा रहना, यह जीवन नहीं है। इसके आगे भी जीवन है। परमेश्वर ने जो हमें शिक्षा दी है, जो हमें गाइड किया है, इसके आगे भी जीवन है। बहुत लोग हैं जो हमें और आपको देखते हैं, चर्च के आगे देखते हैं कि यहां पर वो लोग हैं जो सिर्फ लोगों की सेवा करना जानते हैं, लोगों की सेवा करना जानते हैं। और यहां पर टीचिंग मिलती है सेवा करने की, ना कि सेवा करवाने की। हम लोग सेवक हैं, हम दूसरों के लिए सेवक बने। जब हम सेवक बनते हैं तो परमेश्वर की नजर में हम बड़े हो जाते हैं। जब हम बड़े बनते हैं तो परमेश्वर की नजर में छोटे हो जाते हैं। ये याद रखें अपने जीवन में। हम अपने ऑफिस में बड़े हो सकते हैं, एक लेवल होता है ऑफिस में, वो ठीक है, पर परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर के काम में कोई छोटा बड़ा नहीं। जो काम आप करेंगे परमेश्वर का वही काम वो इंसान करेगा जो छोटा है। पर परमेश्वर का जो काम है वो परमेश्वर का काम है, किसी इंडिविजुअल का काम नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने सबको कहा कि आप जो मैंने आपको काम सौंपा है उसको आप कीजिए, उसको आप कीजिए। जब आंसू निकलते हैं लोगों के, तो लोग, कईयों के आंसू निकल जाते हैं, दिख जाते हैं, कईयों के आंसू नहीं दिखते। तो एक मैं रात में पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ चीज। एक शायर ने लिखा था, ये 2 लाइन का है, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। आंसू निकल आए, अगर आपके आंसू निकल आए तो खुद ही पोंछ लीजिए। आपके आंसू निकल आए तो खुद ही पोंछ लीजिए। लोग पहुंचने आएंगे तो सौदा करेंगे। याद रखिए अपने जीवन में परमेश्वर ने हमें ताकत दी है। हम लोग इंडिपेंडेंट होकर दूसरों की सेवा कर सकते हैं, दूसरों के आंसू पोंछ सकते हैं। अगर हमारा जीवन इसी तरीके से चलेगा, किसी की सेवा नहीं करनी, किसी के लिए कुछ नहीं करना, तो जीवन बेकार है। हमारा जीवन बेकार है। तो परमेश्वर जो हम लोगों को से चाहता है, और ये हर साल हर रोज ये हमारे जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। सिर्फ संडे का हिस्सा नहीं होना चाहिए, हर रोज का हिस्सा होना चाहिए। कि परमेश्वर ने आज जो हम सुबह सुबह उठ के बोलते हैं ना, दुआ करते हैं कि परमेश्वर आपने ये जो नया दिन दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। बस खत्म हो गया धन्यवाद करके। धन्यवाद के आगे भी आपके लिए रास्ता है। वो रास्ता है परमेश्वर का रास्ता, लोगों की सेवा करने का रास्ता, लोगों के साथ मेल मिलाप का रास्ता, दूसरों के लिए दुआ करने का रास्ता, और एक दूसरे के साथ अपने आप को मिलाने का रास्ता। परमेश्वर हम सबको इस कलीसिया पर भरपूरी से आशीष दे, और अपने 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 हाथ हर इस कलीसिया में जो लोग बैठे हैं सबके ऊपर रखे। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल कदम आपकी मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत अपने से हर एक ईमानदार के साथ खुदा यीशु मसीह के दूसरी आमद तक बनी रहे। आमीन।